Hello students, in our previous video we discussed life cycle of yeast in the group Ascomycetes. Today we will discuss about the second member of group Ascomycetes, that is Penicillium. इससे पहले हमने आपको किंगडम फंजाई की ग्रुप Ascomycetes के ईस्ट की लाइफ साइकिल के बारे में आपको बताया था। आज हम दूसरा मेंबर इसका, जिसे पेनिसिलियम नोटेटम कहते हैं, इसकी लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। पेनिसिलियम नोटेटम वो प्रजाति है जिससे हम एक विशेष प्रकार का एंटीबायोटिक बनाते हैं, जिसे हम पेनिसिलिन कहते हैं, और वो जिसको हम वंडर ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं। तो इससे एक एंटीबायोटिक बनता है जिसे हम पेनिसिलिन कहते हैं, और इसको वंडर ड्रग की उपाधि दी गई है। तो इसकी लाइफ साइकिल के बारे में देखें तो इसमें पहले एसेक्सुअल प्रोडक्शन देखें। तो एसेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या होता है कि जो माइसिलियम है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें एक ब्रांच ऊपर की ओर उठती है, उसे हम कोनिडियोफोर कहते हैं, और उस कोनिडियोफोर पर ब्रांच मैट्यूल लगे होते हैं, और मैट्यूल के ऊपर सेम समान संरचना वाले स्टेगमा होते हैं, और इस स्टेगमा के बाहर गोल आकृति के कोनिडिया होते हैं जो यहाँ से अलग होते रहते हैं, और वो कोनिडिया बाद में जर्मिनेट होकर के पुनः माइसिलियम हाइफी बना देते हैं। तो ये तो इसके एसेक्सुअल प्रोडक्शन के बारे में है कि माइसिलियम या पेनिसिलिन में, पेनिसिलियम नोटेटम में किस प्रकार से एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता है। अब यदि हम इसके सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करें तो ये एक माइसिलियम है, और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को अलग अलग तरह से दिखाया है, इससे आपको आसानी हो देखने में। तो ये दो माइसिलियम है अलग अलग, नेगेटिव और पॉजिटिव। इन दोनों से ही एक अपवार्ड डायरेक्शन में एक ब्रांच निकलती है, जिसे नेगेटिव में कहते हैं एस्टोगोनियम और पॉजिटिव में कहते हैं एंथ्रीडियम। ये चूंकि सेप्टेट टाइप में है, इसलिए इसमें ये सेप्टम पाए जाते हैं। न्यूक्लियर है, ये यूनिन्यूक्लिएट है और सेप्टेट है। अब यहाँ क्या होता है कि दोनों जब माइसिलियम पास आते हैं तो जो पॉजिटिव वाला है, यानी इसे एंथ्रीडियम कहते हैं, वो इस एस्टोगोनियम के चारों कॉइल में लिपट जाता है, और लिपटने के बाद इसके चारों ओर जो टिश्यू है, वेजिटेटिव टिश्यू या वेजिटेटिव हाइफी से कहते हैं, वो रहते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, इसका प्रोटेक्शन करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसके बाद इसके बीच का जो सेप्टम है गल जाता है, और इस कंडीशन को हम डाइकैरियोन कहते हैं। इसमें दो एक बन गया, इसमें न्यूक्लियस के हैं दो, उसको डाइकैरियोन कंडीशन कहते हैं, डाइकैरियोन कंडीशन। अब इस जहां पर ये दोनों डाइकैरियोन कंडीशन बनी है, इसी से एक हाइफी और निकलता है। इस हाइफी को हम कहते हैं एस्पोजीनस हाइफा, ये वाला, ये भी बाइन्यूक्लिएट है, बाइन्यूक्लिएट है। अब इसके बाद इसमें डिवीजन होता है न्यूक्लियस, जिससे कि दोनों न्यूक्लियस एक से दो बन जाते हैं, पॉजिटिव का भी और नेगेटिव का भी। तो ये दो नेगेटिव के हैं, ये दो पॉजिटिव के हैं। इसके बाद जो हाइफा है वो आगे आकर के बेंड हो जाता है, और ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का, और यहाँ दोनों न्यूक्लियस आपस में जो है एक पॉजिटिव, नेगेटिव से एक पॉजिटिव रहते हैं। अब इसके बाद जो कंडीशन आई वो उसको कैरियोगेमी कहते हैं। इसमें दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, और फ्यूज होने के बाद ये डिप्लॉयड कंडीशन बनाएंगे। ये 2n स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं कैरियोगेमी। कैरियोगेमी के बाद जो हाइफा है दिस, ये फॉलोड बाय 1 मियोटिक एंड 1 माइटोटिक डिवीजन। इसके बाद एक मियोटिक डिवीजन होता है और एक माइटोटिक डिवीजन होता है। उससे क्या होता है कि जो एस्कस है उसके अंदर 8 एस्कोस्पोर बन जाते हैं, जिनको चारों ओर साइक्लोन घेर लेता है, और 8 एस्कोस्पोर बनते हैं इन केस ऑफ पेनिसिलियम।
लेकिन ये संख्या वेरी भी कर सकती है। यदि इसमें सिर्फ मियोटिक डिवीजन होगा, उसके बाद माइटोटिक डिवीजन नहीं होगा, तो नंबर ऑफ एस्कोस्पोर्स विल बी 4। तो उसमें एस्कोस्पोर संख्या कितनी होगी? 4 होगी। और इफ मियोटिक डिवीजन इज फॉलोड बाय माइटोटिक डिवीजन देन द नंबर ऑफ एस्कोस्पोर्स विल बी 8। तो 8 एस्कोस्पोर बनेंगे, और जो एस्कोस्पोर बनेंगे वो पुनः माइसीलियम थ्रेड बना देंगे, 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने देखा कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि कोनिडियोफोर, मतलब कोनिडियोफोर के ऊपर जो है मैट्यूल बनते हैं, मैट्यूल के बाद स्टेरेगमा, और स्टेरेगमा के ऊपर कोनिडिया बनता है, तो कोनिडिया डिटल हो जाता है और जर्मिनेशन के बाद एक नया माइसीलियम बना जाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये 2 डिफरेंट स्ट्रेन के हाइफी होते हैं, दोनों से एक ब्रांच निकलती है, जिसे नेगेटिव हाइफी में कहते हैं एसोगोनियम और पॉजिटिव हाइफी में कहते हैं एंथ्रीडियम। ये दोनों जब पास पास आते हैं तो जो पॉजिटिव हाइफी है वो नेगेटिव हाइफी के चारों ओर लिपट जाता है। मींस जो एंथ्रीडियम है वो एस्कोगोनियम के चारों ओर ये क्वाइल हो जाता है, और इस क्वाइलिंग को चारों ओर से वेजिटेटिव हाइफा कवर कर लेता है, जिससे इसको सुरक्षा मिल जाती है। अब इसके बाद जब ये लिपट जाता है तो उसके बीच का सेप्टा है वो गल जाता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं डाई कैरियन कंडीशन। इसके बाद इस डाई कैरियन कंडीशन से जहां पर ये डाई 2 न्यूक्लियस बनते हैं, वहां से एक लेटरल हाइफा निकलता है। इस हाइफा को कहते हैं हम एस्कोजीनस हाइफा। दिस इज एस्कोजीनस हाइफा एंड नेगेटिव और पॉजिटिव 2 डाई कैरियन में 2 न्यूक्लियस। अब दोनों न्यूक्लियस में डिवीजन होगा तो ये 2 नेगेटिव के और 2 पॉजिटिव न्यूक्लियस रहते हैं। और इसके बाद जो हाइफा है वो सेपरेट हो जाएगा, और इसमें एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, और इस एक खाने में दोनों न्यूक्लियस एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव करता है, और इसके बाद दोनों में फ्यूजन होता है। इस फ्यूजन कहते हैं हम कैरियोगेमी। तो इसके बाद कैरियोगेमी होती है, और कैरियोगेमी से ये न्यूक्लियस है वो डिप्लॉयड हो जाता है। इसके बाद इसमें एक मियोटिक और एक माइटोटिक डिवीजन होता है, जिससे जो एस्कोस्पोर्स बनते हैं उनकी संख्या 8 हो जाती है। अगर उसमें केवल मियोटिक होगा तो नंबर ऑफ एस्कोस्पोर विल बी 4, एंड यदि इसके बाद अगर माइटोटिक डिवीजन भी होगा तो संख्या हो जाएगी 8। सो संख्या, लेकिन पेनिसिलिन केस में संख्या एस्कोस्पोर की 8 होती है, और प्रत्येक एस्कोस्पोर को साइटोप्लाज्म घेर लेता है, और इससे 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव माइसीलियम बन जाता है। So this is all about the life cycle of penicillin. Thanks.